तो बेसिकली अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज से डेटाबेस। डेटाबेस बेसिकली हर बैकएंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जैसे वो जावा हो, सी प्लस प्लस हो, जावास्क्रिप्ट हो, पीएचपी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है डेटाबेस। अब बेसिकली पहले ये देख लेते हैं डेटाबेस होता क्या है। तो व्हाट इज डेटाबेस? इट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा stored in a format that can easily be accessed। इसका मतलब कि बेसिकली अगर मेरे को किसी भी तरह का डेटा स्टोर करना है, मान लीजिए अपन एक कोचिंग रन कर रहे हैं, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनके यूजर नेम हो गए, पासवर्ड हो गए, सब्सक्रिप्शन पैकेज हो गए, उनको क्या कोर्स उन्होंने सब्सक्राइब किया है, कब वो ज्वाइन करे थे, कब वो लीव कर रहे हैं, सर्टिफिकेट अप्रूव हुआ है नहीं हुआ। इस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए पहले के टाइम पे चलता था एक्सेल। ठीक है, उस एक्सेल का ही एक एडवांस रूप दिया गया है क्या? डेटाबेस। तो डेटाबेस एक जगह है जिस जगह पे आप क्या कर सकते हो, काफी सारे डेटा को स्टोर कर सकते हो, लेकिन वो डेटा स्टोर करने के लिए एक तरीका माना जाता है, वो तरीका समझते हैं। सो सिंपल डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ डेटा बोल सकते हो डेटाबेस को। मेड अप ऑफ टेबल्स। जो हमारा डेटाबेस होता है वो किससे बना होता है? टेबल्स पे। मतलब डेटाबेस एक जगह हो गई, उस जगह पे आपने 2 3 5 10 जितनी टेबल्स की आपको जरूरत पड़ी आपने उतनी टेबल्स बना ली। उसके बाद क्या आता है? टेबल्स स्टोर सिमिलर इंफॉर्मेशन। एक टेबल हमने बनाई, वो एक जो टेबल है, अगर उस टेबल का नाम है यूजर टेबल, तो वो सिर्फ किसका डेटा स्टोर करेगी? सारी यूजर्स का। अगर मान लो दूसरी टेबल हमने बनाई, उसका नाम है कोर्स, तो किसका डेटा स्टोर करेगी? सिर्फ कोर्स का। सही। तो एक टेबल के अंदर सिर्फ किस तरह का डेटा रहता है? सिमिलर डेटा। सिमिलर मतलब एक जैसा डेटा। अगला, अब ये देख लेते हैं टेबल्स क्या होती है। टेबल्स आर मेड अप ऑफ कॉलम्स एंड रोज। हॉरिजॉन्टल जो चलते हैं वो हमारे हैं रोज, और जो वर्टिकल चलते हैं वो क्या हो गए? हमारे कॉलम्स। तो टेबल जो बनी होती है किसकी बनी होती है? रोज एंड कॉलम्स। सो हम ये समझ सकते हैं कि डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक जगह है जहां पे डेटा स्टोर कर सकते हैं। वो डेटा टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है। टेबल जो है वो रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है। वहां पे कॉलम्स को हम बोलते हैं कैटेगरीज और रोज को हम बोलते हैं डेटा। तो जो रोज हमारे रहेंगे उसमें मान लो किसी स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो एक रो में सिर्फ एक स्टूडेंट का डेटा आएगा, सेकंड रो में सेकंड स्टूडेंट का, थर्ड रो में थर्ड स्टूडेंट का। और जो कॉलम्स है वो क्या है? कैटेगरीज। मतलब यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, सिटी हो गया, पिन कोड हो गया, ये सब क्या बन जाएगी? कैटेगरीज बन जाएगी। तो बेसिकली अभी आज के इस लेक्चर में हम यही सीखने जा रहे हैं कि हम डेटाबेस कैसे बनाएंगे, एक लोकेशन जहां पे हम डेटा को स्टोर कर सके, और दूसरा हम टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे। सो एक नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है, यहां दिख रहा होगा। जो नेम वाला हमारे पास है ये कैटेगरी है, एक कॉलम है। एज हमारी एक कैटेगरी है और प्रोफेशन हमारी कैटेगरी है। और ये जो हमारा है ये क्या है? कंप्लीट रो या डेटा। सही। अब ये देख लेते हैं व्हाट इज सीक्वल। ये सीक्वल क्या है? सीक्वल को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका मतलब डेटाबेस बनाना हो, टेबल क्रिएट करना हो, डेटा स्टोर करना हो या डेटा को चेंज करना हो, इन सब काम के लिए एक लैंग्वेज यूज होती है। इस लैंग्वेज का नाम है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज दुनिया की किसी भी लैंग्वेज के साथ जुड़ जाती हो, चाहे वो जावा, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज हो। So SQL is the language databases use। डेटाबेस जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कोडिंग के लिए, वो कौन सी लैंग्वेज है? SQL। अब अगली चीज आती है MySQL। MySQL is a program that understands SQL। प्रोग्राम मतलब एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो MySQL एक सॉफ्टवेयर है जो कौन सी भाषा को समझता है? SQL को। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज और वाइवाज में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SQL एंड MySQL। MySQL एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब एक सॉफ्टवेयर है, SQL एक लैंग्वेज है। सही। सो MySQL, Oracle, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस हैं जो किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कोडिंग के लिए? SQL, SQL या SQL। बहुत सारे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, बट वन ऑफ द बेस्ट कौन सा है? MySQL। नाउ क्या कारण है कि हम लोग MySQL पढ़ रहे हैं, बाकी डेटाबेसेस क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि MySQL क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब किसी भी विंडोज पे यूज कर सकते हो, चाहे लिनक्स हो, मैकबुक हो, किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पे काम आ सकता है MySQL। दूसरा, यूज विथ मल्टीपल लैंग्वेजेस। चाहे दुनिया की कोई भी लैंग्वेज पे आप काम करो, जैसे PHP हो, नोड हो, पाइथन हो, C++ हो, जावा हो, C# हो, हर लैंग्वेज के साथ एक ही लैंग्वेज यूज होती है, कौन सी? MySQL। MySQL इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब इसको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और यूज करना टोटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। दूसरी बात, MySQL इज RDBMS। RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दुनिया में दो तरह के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चलते हैं, DBMS एंड RDBMS। ठीक है, बाकी सब जो यूज करते हैं वो DBMS यूज करते हैं,
हमारा MySQL RDBMS यूज करते हैं, तो एक बार इस पे भी डिस्कशन कर लेंगे RDBMS और DBMS में डिफरेंस क्या होता है। 10 MySQL डेटाबेस सर्वर इज फास्ट, रिलायबल मतलब ट्रस्टेबल, स्केलेबल मतलब किसी भी लेवल तक आप डेटा स्टोर कर सकते हैं उसमें। दूसरा इजी टू यूज। MySQL सर्वर वर्क्स विद क्लाइंट सर्वर और एम्बेडेड सिस्टम, ये एकमात्र ऐसा सर्वर है जो क्लाइंट साइड पे यूज होता है, सर्वर्स पे भी यूज होता है, और हार्डवेयर एम्बेडेड सिस्टम मतलब हार्डवेयर चिप्स, उनमें भी आप MySQL यूज कर सकते हैं। फेमस कंपनीज देख लेते हैं, वेबसाइट देख लेते हैं जो MySQL को यूज कर रही है। फेसबुक, ट्विटर, गूगल, विकिपीडिया, यूट्यूब, फ्लिकर, ये सब कौन से सर्वर को यूज करती है? MySQL सर्वर। नाउ एक बार के लिए भी प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझ छोड़ के चलेंगे, पहले हम डेटाबेस बनाने पे फोकस करेंगे। तो हम जाते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट पे। अगर आपको MySQL लैंग्वेज पढ़नी है तो आपको इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर का नाम है XAMPP। यहाँ पे X का मतलब होता है ऑल, ऑल मतलब किसी भी तरह की विंडोज में इंस्टॉल हो सकता है। A स्टैंड्स फॉर अपाचे, M स्टैंड्स फॉर MySQL, P फॉर PHP एंड P फॉर Perl। PHP और Perl जो है वो दोनों लैंग्वेजेस हैं। MySQL हमारी डेटाबेस लैंग्वेज है। और अपाचे, अपाचे क्या है? जो भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर आप गूगल पे ऑनलाइन डालते हो या ऑनलाइन कहीं पे भी आपको अवेलेबल मिलते हैं, वो एक सर्वर पे रहते हैं, उस सर्वर का नाम होता है अपाचे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑनलाइन सर्वर तो खरीद नहीं सकते क्योंकि बजटेबल नहीं होता है, तो हम अपने कंप्यूटर पे एक ऑफलाइन सर्वर सेट करेंगे जो बिल्कुल चलेगा एक वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट के जैसे, सही। बट इंटरफेस कैसा रहेगा? ऑनलाइन वेबसाइट जैसा, बट कैसे चलेगा? बिना पेड वर्जन के, ऑफलाइन हमारे लैपटॉप पे। परफेक्ट। इसके लिए हम यूज करने वाले किसको? XAMPP को। आप XAMPP को डाउनलोड करना, गूगल पे जाकर लिखना XAMPP डाउनलोड, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ XAMPP का इंटरफेस कैसा है। डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ दिखेगा XAMPP कंट्रोल पैनल, दिख रहा है? आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपके सामने कंट्रोल पैनल ओपन होगा। इस कंट्रोल पैनल में दो ऑप्शन है, पहला एंड दूसरा, ठीक है। आपने अपाचे को स्टार्ट किया है जिससे आपका MySQL सर्वर जो है वो होस्ट हो सके, और दूसरा आपने डेटाबेस के लिए किसको स्टार्ट किया है? MySQL को। दोनों को स्टार्ट करने के बाद इसकी जो कोडिंग होती है वो कहाँ होती है? शेल में। आप क्लिक करेंगे कहाँ पे? शेल में। शेल एक ब्लैक कलर की विंडो है जो ओपन हो गई हमारे सामने। इसके साइड में हम ओपन कर लेते हैं नोट्स हमारे। सबसे पहला स्टेप जो आता है वो स्टेप क्या है? लॉगिन इन XAMPP। XAMPP में लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए कमांड आपको साइड में दी गई है, आप क्या लिखेंगे? MySQL -u, u का मतलब यहाँ पे यूजर नेम है। ऑलमोस्ट XAMPP सर्वर का यूजर नेम है वो फिक्स होता है, क्या होता है? रूट, ठीक है। अगर आपने कभी यूजर नेम चेंज किया तो आप वो यूजर नेम यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद लिखते हैं -p मतलब पासवर्ड। मैंने अपने XAMPP का कोई पासवर्ड सेट नहीं कर रखा है, इसलिए मैं सिर्फ दबाऊंगा एंटर। वो पासवर्ड मांगेगा, मैं फिर दबाऊंगा एंटर, ठीक है। तो अगर आपने पासवर्ड सेट नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप एक कमांड लिखिए MySQL -u -p। परफेक्ट। नाउ यहां देखना, यहां पे एक चीज लिखी जिसका नाम आ रहा है नन। नन मतलब अभी आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज में इंक्लूडेड नहीं हो। यहां नन के जगह एक डेटाबेस का नाम आता है। डेटाबेस मतलब जगह, लोकेशन। मैं डेटा स्टोर करने जा रहा हूं, वो डेटा कहां स्टोर करना है वो कहां पे आएगा? नन पे आएगा, सही। उसके लिए हमने अपने डेटाबेस बनाना भी नहीं सीखा, तो बनाना सीखना पड़ेगा। बनाने के लिए ये हमारा टॉपिक है क्रिएट डेटाबेस। इसका फॉर्मेट कहां लिखा है? नीचे। हम यहां जाएंगे और लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। अगर आपको इंग्लिश आती है ना तो नॉर्मली आप बना सकते हो छोटी छोटी क्वेरीज एक एक लाइन में, और डेटाबेस का कोई भी नाम डाल सकते हो। सिंबल यूज मत करना, स्पेस यूज मत करना, नंबर यूज मत करना, ठीक है। जैसे मैं एक नाम डालता हूं टेस्ट प्रोजेक्ट, डन, एंटर प्रेस किया। अगर आपको यहां मिलता है क्वेरी ओके, इसका मतलब आपका डेटाबेस बन चुका है। अब अभी भी पर यहां पे क्या आ रहा है? नन। तो मेरे को इस डेटाबेस को सेलेक्ट करना होगा। क्यों? मान लो मेरे सर्वर पे मैंने 10 डेटाबेस बना लिए, तो मुझे चूज करने का ऑप्शन तो मिलना चाहिए ना कि मैं कौन से में डेटा डालना चाह रहा हूं। उसको चूज करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे यूज, और उसके बाद लिखेंगे हमारे डेटाबेस का, चेक कर सकते हैं, सही। तो अब से जो भी काम होने वाला है वो किसमें होगा? टेस्ट प्रोजेक्ट नाम की एक लोकेशन पे। परफेक्ट। अब हमने ये सीखा था कि डेटाबेस बनाने के बाद डेटाबेस में जो अगली चीज करते हैं वो क्या करते हैं? टेबल क्रिएट करते हैं। परफेक्ट। तो हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए क्या कमांड है? क्रिएट टेबल, और फिर आएगा किसका नाम? टेबल का नाम। तो मैं यहां लिख देता हूं क्रिएट टेबल, और रूल्स वही सेम है क्या कि आप स्पेस नहीं देंगे किसी भी नाम में। मैंने बना दी किस नाम से? यूजर्स नाम से। उसके बाद आपको दिया गया कि ब्रैकेट लगा लो,
और लास्ट में सेमीकोलन लगाना मत भूलना। अब यहाँ पे हर एक कॉलम का नाम देना पड़ता है कि यूजर टेबल में हम क्या क्या डेटा स्टोर करने जा रहे हैं। हर एक कॉलम के नाम साथ में 3 पैरामीटर आते हैं। कितने पैरामीटर्स आते हैं? 3। समझाता हूँ। पहले मान लो स्टूडेंट की आईडी ले रहे हैं हम लोग, उसके बाद आपको लिखना पड़ता है डेटा टाइप। जैसे मान लो स्टूडेंट की आईडी जो कैसे होती है, इंटीजर वैल्यू है। उसके साथ आप बताओगे कि ये कितने नंबर तक हो सकता है, कितना लेंथ तक इसकी जा सकती है वैल्यू। तो मैंने यहाँ लिखा, मान लीजिए 20, इसके ब्रैकेट के अंदर कितना लिखा 20, मतलब 20 पॉइंट्स तक इसकी वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। अगला हम लगाएंगे कॉमा, सेम फॉर्मेट, अगली कॉलम का नाम नेम जो होता है वो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग मतलब वर्ड्स फॉर्मेट में होगा। वर्ड्स को यहाँ पे बोलते हैं डेटा टाइप var char। क्या बोलते हैं? var फॉर वेरिएबल और char फॉर कैरेक्टर्स। उसके आगे फिर आप बताएंगे नेम जो है वो कितने अल्फाबेट तक जा सकता है। मैंने लिखा 100, बहुत सफिशिएंट होता है, 100 से ऊपर कभी नाम जाएगा ही। तीसरा हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं पासवर्ड ले लेते हैं। ले लिया पासवर्ड के बाद सेम फॉर्मेट var char एंड इसको भी ले लेते हैं 100। आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा क्वेरी ओके। अगर क्वेरी ओके लिखा आया मतलब काम हो गया, अगर क्वेरी ओके नहीं आ रहा मतलब आपके प्रोग्राम में एरर है। सही। अब देख लेते हैं जो हमने बनाई वो टेबल दिखती कैसे है। उसके लिखेंगे DESC मतलब डिस्क्राइब, और किसको देखना चाह रहे हैं? टेबल को। तो लिखा, दिख रहा है? हमने 3 कॉलम्स बनाए थे, तीनों कॉलम्स के नाम यहाँ पे आ रहे हैं, उनके डेटा टाइप यहाँ आ रहे हैं, उनकी लेंथ भी यहाँ पे आ रही है। सही। वापस से रिवाइज करवाता हूँ। पहले डेटाबेस बनाया, फिर डेटाबेस को यूज किया, फिर टेबल बनाई। अगला स्टेप क्या हो सकता है? टेबल बन चुकी है तो डेटा डालते हैं टेबल में। तो डेटा डालने के लिए हमको जो अगली कमांड दी गई है उस कमांड का नाम है इंसर्ट। क्या नाम है? इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। इसका भी अपना एक फॉर्मेट है। सबसे पहले हम यहां जाएंगे और लिखेंगे इंसर्ट, नॉर्मल इंग्लिश है, फिर लिखेंगे और फिर लिखेंगे टेबल का नाम। सही। उसके बाद ये बताना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है हम तीनों कॉलम में डेटा डलवाएं, हम 2 में भी डलवा सकते हैं, हम 1 में भी डलवा सकते हैं। जिन भी कॉलम में आपको डेटा डलवाना है उन कॉलम का नाम आप इस ब्रैकेट में डालो। जैसे मैं डलवाना चाहता हूं आईडी में, नेम में और पासवर्ड में, तीनों में डलवाना चाहता हूं। इसके बाद स्पेस देंगे और लिखेंगे वैल्यूज, फिर लगाएंगे ब्रैकेट। समझ में आ रहा है? मतलब पहले आपने डिफाइन कर दिया कॉलम के नाम और फिर आप क्या डाल रहे हैं? इन कॉलम के वैल्यूज डाल रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहली वैल्यू डालनी है आईडी। आईडी जो है वो एक न्यूमेरिक डेटा है तो लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से। अगला नेम जो है वो कैसा डेटा है? स्ट्रिंग, वर्ड, अल्फाबेटिक डेटा है। अल्फाबेटिक डेटा को हमेशा किस में लिखते हैं? सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में। जैसे मान लो मैंने नाम डाल दिया राम, एंड अगला चीज जो है वो है पासवर्ड में डाल दिया। डन। एंटर प्रेस करते हैं, क्या लिखा है? क्वेरी ओके, मतलब डेटा डल चुका है। एक डेटा और डाल देते हैं सैंपल के लिए। तो सेम फॉर्मेट में काम करेंगे, यहाँ रोल नंबर चेंज कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे और पासवर्ड भी हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ravi@123 कर देते हैं। परफेक्ट, चल गया। वापस से डेटाबेस बना लिया, डेटाबेस यूज कर लिया, उसमें टेबल बना ली, टेबल में डेटा डाल दिया। अब डेटा डालने के बाद क्या हो सकता है? देखना भी तो है कि टेबल बनी कैसी, डेटा कैसा दिख रहा है। तो उसके लिए लिखते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट शब्द का इंग्लिश में मतलब होता है शो। ठीक है। स्टार मतलब ऑल, तो दिखाओ, स्टार मतलब सारा, फ्रॉम यूजर्स। तो हम यूजर टेबल में जितना भी डेटा है सारा का सारा डेटा देखना चाहते हैं। ये वो डेटा है जो हमने अभी डाला। आप वो डेटा डालो, सेलेक्ट क्वेरी रन करो, डेटा देखे जाओ। परफेक्ट, यहां तक क्लियर है? चलो, अब अगर किसी ने मेरे को ये बोला कि सर मेरे को आईडी नहीं देखनी, सिर्फ नेम और पासवर्ड देखना है, सिर्फ क्या देखना है? नेम और पासवर्ड। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से कर सकता हूं, स्टार हटा दूंगा यहां से, क्योंकि अब पूरा नहीं देखना, सिर्फ क्या देखना है? नेम और परफेक्ट। समझ में आया? तो स्टार की जगह कुछ भी लिखा जा सकता है। स्टार मतलब सारा दिखाएगा, अगर आपको ऑप्शनल चाहिए तो आप उस कॉलम का नाम इसमें डाल सकते हैं। तो अब सिर्फ क्या दिखा रहा है? नेम एंड पासवर्ड। इसमें एक और ऑप्शन है, क्या? कि मेरे को सारा डेटा देखना है, तो मैं यहां लिख लेता हूं स्टार, पर मुझे किसका देखना है? रोल नंबर 1 का। किसका? तो इसको बोलते हैं वेयर क्लोज। क्या बोलते हैं? वेयर। जैसे नॉर्मल इंग्लिश बात करें तो क्या बोलते हैं हम लोग? मेरे को राम का सारा डेटा दिखा दो, या मेरे को रोल नंबर 1 का सारा डेटा दिखा दो। उस चीज को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, जहां पर रोल नंबर 1 हो। वापस बोल के देखते कैसे? मुझे सारा डेटा यूजर टेबल का दिखा दो जहां पर रोल नंबर क्या हो? 1।
तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, जहां पर मतलब वेयर क्या मांग रहे हैं? रोल नंबर, पर हमने उस कॉलम का नाम क्या दिया है? आईडी। रोल नंबर नाम का तो कॉलम ही नहीं है हमारे पास। इक्वल टू क्या मांगी आपने? सी। नॉर्मल इंग्लिश है, जिसको इंग्लिश अच्छे से आ सकती है वो सीक्वल आराम से समझ सकता है। सीक्वल में कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है। यहां तक क्लियर है? सॉर्टेड है? पक्का? तो हमने वापस एक बार रिवाइज करते हैं। डेटाबेस देखा, यूज डेटाबेस देखा, इंसर्ट क्वेरी देखी, सेलेक्ट क्वेरी में 3 वेरिएशन देखे हैं। सारा डेटा प्रिंट करवाना, कॉलम वाइज डेटा प्रिंट कराना और यूजर के नाम या रोल नंबर वाइज डेटा प्रिंट कराना। सही। इसके बाद मान लो कि हमने 2 डेटा यहां डाले, राम का और रवि का। मैं ये चाहता हूं कि रवि का डेटा यहां से डिलीट कर दूं, मेरे को रवि का डेटा और नहीं चाहिए यहां पे। तो मैं सीधा जाके इंग्लिश में लिखूंगा डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? नॉर्मल इंग्लिश यही बनती है। तो डिलीट फ्रॉम यूजर्स, जहां पे नाम जो है वो क्या है? रवि। नॉर्मल इंग्लिश है। आईडी वाइज भी कर सकते थे। कोई भी ऐसा डेटा जो यूनिक है, यूनिक मतलब 2 रवि नाम के बंदे हुए तो नाम से डिलीट नहीं कर पाओगे। सिंपल इतना सा लिखा। अब एक बार चेक कर लें वापस से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, देखना है टेबल को, देखो रवि का डेटा चला गया। परफेक्ट। चलो एक और चीज सामने आ जाती है कि रवि ने अपना पासवर्ड ये डाला था, अब रवि को अपना पासवर्ड, राम को अपना पासवर्ड चेंज करना है। तो उसके लिए लिखेंगे अपडेट, और क्या लिखेंगे? टेबल का नाम। सही। अब अपडेट करने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, अच्छे समझना। पहला, आपको ये बताना पड़ेगा कि डेटा किसका अपडेट करना है। सही। और दूसरा ये बताना पड़ेगा क्या अपडेट करना है। मतलब राम का पासवर्ड, तो राम तो क्या है? रेफरेंस, कि राम के अपडेशंस में काम कर रहे हैं, और क्या चेंज करना है? पासवर्ड। तो 2 चीजें आप लिखी होगी यहां पे। पहला तो आप लिखोगे सेट, और दूसरा आप लिखोगे वेयर। वेयर के आगे आता है रेफरेंस। रेफरेंस मतलब हमको डेटा किसका अपडेट करना है? किसका अपडेट करना है? राम का। सही। और सेट के आगे आता है अपडेट क्या करना है? हमें अपडेट क्या करना है? पासवर्ड। और अपडेट करके पासवर्ड क्या चेंज करना है? मान लो हमको करना है, वापस से समझा देता हूं। अपडेट क्वेरी में 2 चीजें होती है, सेट एंड वेयर। वेयर क्या बताता है? वेयर ये बताता है कि हमको किसका डेटा अपडेट करना है, और सेट क्या बताता है? क्या चीज अपडेट करनी है, क्या चीज चेंज करनी है। तो मैंने बोला मेरे को राम का डेटा अपडेट करना है। कौन सा डेटा अपडेट करना है? पासवर्ड। मैं प्रेस करता हूं सेमीकोलन लगा के, एंटर किया। वापस से चेक करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, हो गया चेंज। सो बेसिकली हमारी प्रोग्रामिंग, जैसे जावा हो गई, पीएचपी हो गई, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने 4 ऑपरेशन बेसिक देखे, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट। उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस टॉपिक को बोला जाता है क्रूड ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? क्रूड। CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो मैंने जो कवर करवाया वो क्या कवर करवाया? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका कौन सा ऑपरेशन कवर करवाया? क्रूड ऑपरेशन। ठीक है। सो बेसिकली यहां तक मैं रखूंगा आज। ऑलरेडी मैं 7-8 क्वेरीज करवा चुका हूं, तो यहां तक ट्राई करना और जो भी दिक्कत है बताना। ठीक है। तो आज के लिए यहां एंड करते हैं।